हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर पाथ फाइंडर क्लासेस में जितेंद्र कुमार गुप्ता आज आपके सामने सीटेट का इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं। आइए देखते हैं संपूर्ण पेडागोजी के बारे में। देखते हैं कैसे एग्जाम में बनेगा, हम लोग स्कोर कैसे कर पाएंगे ना, पॉजिटिव और निगेटिव वर्ड्स कैसे ऑप्शन को छाटेंगे, इस सब के बारे में आगे देखते हैं। इसमें क्या पढ़ना है, एनसीएफ पॉजिटिव एंड निगेटिव वर्ड के बारे में पढ़ेंगे, पॉजिटिव और निगेटिव वर्ड के बारे में पढ़ेंगे और प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन भी दिखाएंगे कैसे पॉजिटिव और निगेटिव वर्ड से ऑप्शन को छाट दिया जाता है। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। आइए पहले देखते हैं एनसीएफ 2005। एनसीएफ 2005 में क्या क्या है, एनसीएफ 2005 क्या है उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, है ना। एनसीएफ 2005 के बारे में पढ़ते हैं। इसमें क्या बोला जाता है, एनसीएफ का फुल फॉर्म पहले क्या होता है, एनसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, आइए देखते हैं। एनसीएफ यानी एन मीन्स होता है नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005। इसमें क्या हुआ था, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 होता है हिंदी में, और एनसीएफ का फुल फॉर्म इंग्लिश में क्या होता है, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005। यह क्या है, एक दस्तावेज है। क्या है, एक दस्तावेज है जिसमें क्या बोला गया था कि इसमें सभी विषयों की चर्चा की गई थी कि बालक को क्या और किस प्रकार से पढ़ाना चाहिए जिससे उसका क्या हो, मानसिक रूप से विकसित हो पाए, सामाजिक रूप से कैसे विकास हो पाए, मानसिक स्थिति के बारे में पढ़ना है, उसका कैसा व्यवहार किया जाए कि वह आगे जाके बच्चा क्या हो, एक अच्छा इंसान बन पाए। इसमें पढ़ना है कि बालक को क्या पढ़ाया जाए, किस प्रकार से पढ़ाया जाए, यह एनसीएफ 2005 में चर्चा किया गया है। एनसीएफ 2005 की रूपरेखा 2005 के मार्गदर्शक के सिद्धांत के बारे में पढ़ते हैं। इसका सिद्धांत क्या क्या था जो बनाया जा रहा था एनसीएफ 2005, तो किस सिद्धांत पर काम किया जाएगा उस सिद्धांत के बारे में पढ़ते हैं। आइए, पहला सिद्धांत क्या है, ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से कैसे जोड़ा जाए, है ना, यानी बच्चों को किताबी नॉलेज न देकर हमारे बाहरी जीवन, समाज, पर्यावरण से कैसे जोड़ा जाए ताकि उस विकास बच्चों का हो सके। पहला सिद्धांत क्या था कि ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। जैसे कोई पर्यावरण के बारे में चैप्टर है ना, तो पर्यावरण चैप्टर हम किताबी लैंग्वेज ना पढ़ाकर उसके पर्यावरण में ले जाएंगे, घुमाएंगे फिराएंगे, है ना, अनेक पेड़ पौधे क्यों उसको क्या करेंगे, दिखाएंगे, सब पर्यावरण जैसे पढ़ाएंगे तो घुमाना पड़ेगा, है ना। वही बोल रहा है कि ज्ञान को स्कूली न रहकर क्या किया जाए, बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। और क्या सिद्धांत था, एक सिद्धांत था पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त किया जाए, है नहीं, बच्चा को इस जोर न दिया जाए कि बच्चा को क्या किया जाए कि यह रट को याद कर, नहीं, रटना क्या है, ये शिक्षा प्रतिनिधि नहीं है। ये एनसीएफ 2005 में क्या बोला गया है कि रटंत प्रणाली क्या किया जाए, समाप्त किया जाए। एंड स्टडी शुड बी फ्री फ्रॉम द रूट सिस्टम, यानी रटने से हटा दिया जाए, क्या किया जाए, उसको रटन विद्या से एकदम मुक्त कर दिया जाए बालक को। नेक्स्ट सिद्धांत क्या है, नेक्स्ट सिद्धांत है कि पाठचर्या यानी कैरिकुलम पाठ पुस्तक केंद्रित ना हो, है ना, यानी वैसा पाठ पुस्तक ना हो जो केवल किताबी पुस्तक तक ही सिमट कर रह जाए, यानी वैसा करिकुलम नहीं होना चाहिए जो क्या हो, टेक्स्ट बुक पर ही आधारित हो, सेंटर क्या हो, टेक्स्ट बुक नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, और क्या है सिद्धांत, विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा को विभिन्न प्रकार की गतिविधियों से जोड़ा जाए, यानी जो विद्यालय में शिक्षा दी जा रही थी उसके केवल हम क्या प्रकार, अनेक प्रकार की गतिविधि से जोड़ा, जैसे हम स्कूल में पढ़ रहे हैं, है ना, तो पढ़ाई से रिलेटेड ना होकर उसको बाहरी कैरिकुलम जो भी गतिविधियां होती है सभी से बच्चों को जुड़ाव होना चाहिए, जैसे खेल से होना चाहिए, है ना, अनेक प्रकार की खेल होनी चाहिए, इस प्रकार क्या होना चाहिए, खेल गतिविधियों को जोड़ दिया जाना, यानी बाहरी वातावरण से हमारे बच्चों को क्या करना है, जोड़ना है। पाठ पुस्तक पर केंद्रित ना होना चाहिए, क्या होना चाहिए, खेल गतिविधि, यानी बाहरी वातावरण से बच्चों को क्या किया जाना है, जोड़ना चाहिए। ये नेक्स्ट नेक्स्ट सिद्धांत क्या है कि राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार किए जाए, यानी राष्ट्रीय मूल्य यानी स्टूडेंट शुड बी प्रीपेयर्ड फॉर नेशनल वैल्यूज, यानी नेशनल के बारे में यानी राष्ट्र के बारे में बच्चों को क्या किया जाए, उसको ज्ञान दिया जाए, यानी राष्ट्र के लिए उसको क्या करना है आगे जाकर, इस सभी को राष्ट्रीय एनसीएफ 2005 में रखा गया था, यही सिद्धांत लेकर एनसीएफ 2005 बनाया गया था। आइए देखते हैं नेक्स्ट। अब है राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के प्रमुख सुझाव क्या क्या था। जब एनसीएफ 2005 बनाया जा रहा था तो सिद्धांत हम लोग पढ़ लिए क्या क्या था, है ना, अब पढ़ते हैं उसका प्रमुख सुझाव क्या था, वो क्या चाहता था, सुझाव क्या था। जैसे पहला, बालक सक्रिय है ना, यानी चाइल्ड एक्टिव है,
वह स्वयं से जाने और सीखे और नई चीजों की आजमाए, जैसे जोड़ तोड़ करे, गलतियां करे और स्वयं से सुधार करे। यानी कहने का मतलब है सिंपल सी, तो बालक को क्या करना चाहता है, करके सीखना चाहिए, है ना, किसी से नहीं, वो खुद करे खुद सीखे। यानी सीखना सक्रिय है, लर्निंग एक्टिव है और सामाजिक गतिविधियां होनी चाहिए, सोशल एक्टिविटी कराना चाहिए बच्चों को। नेक्स्ट क्या है, सीखने में यांत्रिकता यानी बार बार नहीं होनी चाहिए। सीखने में क्या होना चाहिए, बार बार नहीं होना चाहिए। और क्या नहीं होना चाहिए, सीखने को डर और अनुशासन की जगह आनंद और संतोष से जोड़ा जाए। बच्चों को डर से अनुशासन से नहीं सिखाना चाहिए। कैसे सिखाना चाहिए, उसको खेल खेल में सिखा लीजिए, है ना, उसको हंसा हंसा कर सिखा लीजिए। यह सब क्या है, हमारा निगेटिव वर्ड आ जाता है। यानी हम सीटेट का एग्जाम में ऑप्शन से ऐसे छाटेंगे, अगर डर आ जाए अनुशासन आ जाए तो ये निगेटिव वर्ड है ना, निगेटिव क्वेश्चन पूछेगा तो ये सब सही होगा। पॉजिटिव आंसर पूछना चाहता तो ये सबसे छाट सकते हैं। और क्या है, बालक को स्कूल घर समुदाय आदि सब जगह महत्वपूर्ण मन जाए और उसकी भाषा संस्कृत को भी सम्मान दिया जाए। यानी बालक को जो है स्कूल घर समुदाय, है ना, घर यानी स्कूल गया, घर में समुदाय यानी वातावरण में सभी जगह बच्चों को क्या किया जाए, जगह दिया जाए, यानी उसका वैल्यू किया जाए। ये सब क्या है, भाषा संस्कृति को सम्मान देना चाहिए। नेक्स्ट, इसमें क्या है, बाल प्राथमिक स्तर यानी प्राइमरी लेवल पर पाठचर्या की सभी गतिविधियों में भाषा और गणित को महत्वपूर्ण स्थान देना चाहिए। यानी प्राइमरी लेवल पर जो है हमारा कैरिकुलम में सभी गतिविधियों में भाषा व गणित का महत्वपूर्ण स्थान देना चाहिए। इसमें क्या है, बहुभाषी यानी मल्टीलैंग्वेज कक्षा शिक्षण में 3 भाषा होनी चाहिए। क्या भाषा होना चाहिए, त्रिभाषा होना चाहिए, जिसे त्रिभाषा सूत्र भी कहा जाता है ना। एनसीएफ 2005 में ये सब क्या था, हमारा रखा गया था, बालक को ध्यान में रखकर हुए बनाया गया है कि इसमें मल्टीलैंग्वेज होना चाहिए। कक्षा में क्या होना चाहिए, शिक्षण के दौरान 3 भाषा होना चाहिए, जिसे त्रिभाषा सूत्र भी कहा गया है। यह क्या बोलता है एनसीएफ 2005 कि इसमें भाषा को 4 कौशल की बात की गई है। कितने कौशल की बात की गई है, 4 कौशल। कौन कौन, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखने की बात की गई है। यानी बोला गया कि भाषा को सीखने के लिए हम 4 कौशल यूज करते हैं। क्या क्या, एक होता है सुनना, बच्चों को कैसे सुनाई दे रहा है, सुनकर कोई बच्चा कैसे सीखता है, और कैसे बोलना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे लिखना चाहिए, ये 4 कौशल है। भाषा को सीखने के लिए 4 कौशल की बात किया गया है। इसमें क्या है, किसी भी प्रकार की सूचना को ज्ञान मानने से बचा जाए। बालों को किसी भी प्रकार की सूचना दिया जाए तो उसको यह कहना चाहिए जो सूचना दिया जा रहा है यह ज्ञान नहीं है, एकमात्र सूचना ही समझा जाए। और क्या है, विद्यार्थियों को दी जाने वाली शिक्षा में शिक्षण सूत्र जैसे ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर आदि शिक्षण सूत्रों को अधिक से अधिक प्रयोग में किया जाए, है ना। यानी बच्चों को जो जानता है वो उसके माध्यम से हम ऐसा सिखा पाए वो क्या हो, उसकी यानी उसको बोलते हैं ज्ञात से अज्ञात की ओर। और मूर्त से अमूर्त की ओर, जैसे मान लेते हैं कोई वस्तु है उसको दिखा ऐसा वर्ड सिखा जाए, ऐसे कुछ बालक के सिखा दिया जाए जो अमूर्त व्यवस्था हो, है ना। इन्हें यही कहना बोला है कि विद्यार्थी को दी जाने वाली शिक्षा में शिक्षण सूत्र में क्या बोला गया है कि बच्चों को कैसे सिखाना चाहिए, ज्ञात से अज्ञात की ओर सिखाना चाहिए, मूर्त से अमूर्त की ओर सिखाना चाहिए। नेक्स्ट, इसमें क्या है, सजा व पुरस्कार की भावना को सीमित किया जाए, है ना। बच्चों को सजा, डर, है ना, डिसिप्लिन, पुरस्कार आदि की भावना से न सिखाया जाए। उससे बच्चा को क्या होता है, मेंटली डिस्टर्बेंस होता है। और क्या है, सह शैक्षिक गतिविधियों में बच्चों के अभिभावक को भी जोड़ा जाए। यानी जो शिक्षण शास्त्र चलता है बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए, है ना, उसमें क्या हो रहा है, उस गतिविधि उस एक्टिविटीज में हमारा पेरेंट यानी शिक्षकों को भी, और सॉरी अभिभावक को भी जोड़ा जाए। और क्या है, विशाल पाठ्यक्रम और मोटी किताबों शिक्षा प्रणाली की असफलता का प्रतीक है। बच्चों को क्या है, मोटा मोटा किताब देकर ही पढ़ना बंद कर देते हैं, है ना। ये सब क्या है, हमारे पाठ्यक्रम की क्या है, बहुत असफलता का कारण है। एनसीएफ 2005 में ये सारा कुछ ध्यान में रखकर किया गया है। मूल्यों को उपदेश देकर नहीं, वातावरण देकर स्थापित किया जाए। यानी जो भी मूल्यों को उपदेश नहीं देना चाहिए, है ना, उपदेश के माध्यम से न सिखाकर क्या किया जाए, वातावरण ऐसा दिया जाए। मूल उपदेश नहीं देना चाहिए कि बच्चों ऐसे करो ऐसे करो, है ना। क्या किया जाए, वैसा वातावरण डेवलप करना चाहिए जिससे बालक क्या किया जाए, वो खुद सीखे। और क्या है, लाइब्रेरी यानी पुस्तकालय में बच्चों को स्वयं पुस्तक चुनने का अवसर दे। उसको क्या किया जाए, स्वयं अवसर दीजिए कि आप कौन सा बुक पढ़ोगे, है ना, वो खुद से वो चुने। ये क्या है, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में मनोरंजन के स्थान पर सौंदर्य बोध को बढ़ावा दे। यानी मनोरंजन के स्थान पर क्या किया, सौंदर्य का बढ़ावा देना चाहिए, जिससे बालक क्या हो, नई नई चीजों देखकर क्या हो, सीखना शुरू कर दे। इसमें क्या है, शिक्षकों को
अकादमिक संसाधन और नवाचार आदि समय पर पहुंचाया जाए। यानी बच्चों शिक्षकों के द्वारा अकेडमी में नवाचार इन्वेंशन में सब समय समय पर बच्चों को पहुंचाया जाए, है ना। और क्या है, समुदाय को मानवीय संसाधन के रूप में प्रयुक्त होने का अवसर दे। समुदाय समाज को क्या होना चाहिए, मानवीय संसाधन के रूप में उसको बच्चों के सामने प्रयुक्त होना चाहिए। यानी कहने का मतलब है कि समाज में बच्चों को भी क्या होना चाहिए, अवसर देना चाहिए, उसको सम्मान करना चाहिए। मानसिक स्तर, योग्यताएं के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्धारण किया है। बच्चों को किस प्रकार का मेंटलिटी है, किस प्रकार से वो सीखना चाहता है, उसकी योग्यता क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, इसके अनुसार ही कैरिकुलम का निर्धारण किया जाए। नेक्स्ट, बालकों को चहुमुखी विकास, ऑल राउंड डेवलपमेंट पर आधारित पाठचर्या होना चाहिए। कैसा होना चाहिए कैरिकुलम, बालकों की चहुमुखी विकास होना चाहिए, उसका बालक के चारों ओर से विकास होना चाहिए, न कि केवल एक ओर से होना चाहिए। सभी विद्यार्थी हेतु समावेशी वातावरण होना चाहिए, इंक्लूसिव इन्वायरमेंट होना चाहिए, है ना। मान लेते हैं एक कक्षा है, उसमें एक कोई बच्चा को आगे पढ़ा दिया जाए, सॉरी आगे बैठा दिया जाए, किसी को पीछे बैठा दिया जाए, कोई विकलांग बच्चा है उसको अलग क्लासरूम में बैठाया जाए, है ना। ये सब व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। सभी विकलांग हो या विशिष्ट बालक कोई भी हो, सभी को एक ही कक्षा में बैठाना चाहिए, है ना। वो समावेशी वातावरण कहलाता है। अब क्या बोल रहा है, नेक्स्ट टॉपिक है एनसीएफ 2005 5 गतिविधियों पर ज्यादा जोर देता है। कौन कौन, एनसीएफ 2005 में 5 गतिविधि ज्यादा है। क्या है, करके सीखने पर, लर्निंग बाय डूइंग पर मेथड करता है, निरीक्षण विधि करना चाहिए, है ना, इंस्पेक्शन मेथड करना चाहिए, बच्चों खुद से निरीक्षण करना चाहिए मेरा सही है गलत है। और क्या है, परीक्षण विधि, टेस्ट मेथड, टेस्ट पर आधारित बच्चों को सिखा सकते हैं। सामूहिक गतिविधि, कलेक्टिव लॉ, आप समूह में रखकर बच्चों को इन्वायरमेंट के अनुसार कैसे सिखा सकते हैं, ये सब एनसीएफ 2005 के क्या है, इसी विधि पर ज्यादा जोर दिया गया है। यह मिश्रित विधि यानी मिक्स मेथड, सभी को मिलाकर एक मेथड बनाया गया है जिसको बोलते हैं मिश्रित विधि। एनसीएफ 2005 में शिक्षक के प्रति दृष्टिकोण शिक्षक ज्ञान का स्रोत नहीं अपितु एक ऐसा सुगम करता है। क्या है, एनसीएफ 2005 में शिक्षक के प्रति दृष्टिकोण शिक्षक ज्ञान का स्रोत नहीं अपितु क्या है, एवं सुगम करता है। शिक्षक क्या है, एक स्रोत नहीं है, क्या है, एक सुगम करता है, जो सूचना को अर्थ बोध में बदलने की प्रक्रिया में विविध उपायों द्वारा बच्चों हेतु सहायक प्रदान होता है।